बर वक्त इंसाफ की फराहमी की जानिब अहम कदम। काबीना से ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम की मुतफ़िका मंजूरी। ट्रायल कोर्ट्स मुकदमे का फैसला 1 साल में करेंगे। फैसले में ताख़ीर पर मुतल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदेही होगी। अपीलेट कोर्ट किसी भी अपील पर 6 माह से 1 साल में फैसला सुनाने की पाबंद। तफ्तीश में बेगुनाही डिस्चार्ज रिपोर्ट की तैयारी पर मुल्ज़िम जमानत का हकदार होगा। प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नुक्स की निशानदही कर सकेगा। ख़वातीन 12 साल से कम उम्र और 70 साल से ज़ायद उम्र फर्द अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जिस्मानी और ज़हनी माजूरी का शिकार अफराद के बयान भी उनकी सहूलत की जगह पर रिकॉर्ड होंगे। FIR इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दर्ज कराने का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। मुजवज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी दायरा अख्तियार है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। आनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में मदालती कार्रवाई पर गैर ज़रूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर गैर जानिबदारी के पायदार रसूलों का सबूत है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस सुने जाएंगे। गुज़श्ता रोज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। इस्तगासा ने अहम शवाहिद रिकॉर्ड समेत पेश किए। बानी और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। शाहीनों ने पहले वनडे में प्रोटीज को मात दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। साइम अयूब और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 141 रन की पार्टनरशिप बनाई। लेफ्ट आर्म ओपनर की शानदार सेंचुरी। 109 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा की सेंचुरी 82 रन बनाए। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 239 रन स्कोर किए थे। मेजबान टीम की जानिब से हेनरिच क्लासन 86 रन बनाकर नुमाया। सलमान आगा ने 4, इब्रार अहमद ने 2, शाहीन अफरीदी और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की। आला कारकर्दगी पर सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सलमान आगा ने अवार्ड साइम अयूब से शेयर किया। स्मोक का धुआं फिर फैलना शुरू। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की आलमी दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड। शेखुपुरा पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। AQI 623 तक जा पहुंचा। रहीम यार खान में 525, बहावलपुर में 491 हो गया। पेशावर में 443, सक्खर में 404 और चारसदा में 312 रिकॉर्ड। सर्दी भी रंग जमाने लगी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, झीलें भी जमने लगी। सकरदू और बगरोट में दर्जा हरारत -7, गिलगित में -6, अस्तौर, हुंजा और कोयटा में -4 तक पहुँच गया। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे भी कई मकामात से बंद करना पड़ी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज आमद। मुख्तलिफ शोबे देखे, आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मास्टर प्रोग्राम को नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करार दिया। DG कॉलेज अली आले देश से मुलाकात। दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स को स्टडी टूर और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में करवाने की तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। हुकूमत की असम्बली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। शेर अफजल मरवत की बातचीत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह ने PTI को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात का कह दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं पेश की शराइत कबूल नहीं, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पहली मरतबा PTI की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले सियासी कुव्वतों के मिलने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मसाइल का हल निकालें, इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर लें।
हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात पर जिनसे रब्ता होना है वो कर लेंगे, हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं, किसी को इख्तियार नहीं वो बानी को डिक्टेट करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये लोग संजीदा होंगे तब ही बातचीत होगी। मदारस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, मुतालिबा न माना तो फिर फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि मदारस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। MQM वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो कहें उस पर सर तस्लीम खम्स। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है, जब तक ज्वाइंट सेशन नहीं होता सदर का एतराज़ का हक खत्म नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर कानून का मौलाना को जवाब। कहा, मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा पास हो जाए तो सदर का इख्तियार खत्म हो जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम पहुँचाया कि मुश्तरका इजलास न बुलाया जाए। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने को तैयार। सर्दी बढ़ते ही गैस की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी। ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की समरी भेज दी। सुई नॉर्दन के लिए गैस की कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की तजवीज़। सुई सदन के लिए गैस के नर्ख 1762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने का कहा गया है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशानी हैदर का 53वां योम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर बेमिसाल कुर्बानी का मुजाहिरा किया। ISPR का कहना है कि शहीद की कुर्बानी मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की मजहर है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की लाजवाल मिरास को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत का भी शहीद को खिराज। सारा शरीफ को 1 साल 4 माह बाद इंसाफ मिल गया। बरतानवी अदालत ने वालिद इरफान और सौतेली माँ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जालिम वालिद को कम अज़ कम 40 और वालिदा को 33 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। चाचा फैसल मलिक को भी 16 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जज ने फैसले में लिखा, पाकिस्तानी निजात इरफान शरीफ ने दूसरी बीवी से मिलकर बेटी को कत्ल किया और फरार होकर पाकिस्तान चले गए। मुजरिमा ने सारा के चेहरे पर जख्मों के निशानों को मेकअप करके छुपाया। रातों को जगाकर उस पर तशद्दुद किया जाता रहा।